हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम चैप्टर 16 और क्वेश्चन है 3। क्वेश्चन है द डायमेंशंस ऑफ बॉक्स इज 50 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर। हाउ मच स्क्वायर सेंटीमीटर क्लॉथ विल बी रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग कवर ऑफ दिस बॉक्स। एक बॉक्स है जो 50, 36 या 25 लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट का बना हुआ है और उसको पूरा कपड़े से ढकना है, उसका कवर बनाना है, तो कितने सेंटीमीटर क्लॉथ की आवश्यकता होगी। तो हम शुरू करते हैं। तो हमारे पास में या तो डायमेंशंस ऑफ बॉक्स या फिर हम लिख सकते हैं कि वी हैव, हमारे पास में क्या है, लेंथ ऑफ बॉक्स कितनी है 50 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ कितनी है, ब्रेथ हमारे पास में 36 सेंटीमीटर एंड हाइट कितनी है, हाइट हमारे पास में है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो टोटल बॉक्स है। अब उस बॉक्स के पूरा कवर करना है, तो पूरा यानी कि कंप्लीट, तो इसमें हम लगाएंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स। अब टोटल सरफेस एरिया बॉक्स का क्या फॉर्मूला है, 2 ब्रैकेट्स LB प्लस BH प्लस HL। ये टोटल सरफेस एरिया ऑफ कीबोर्ड का है, तो ये फॉर्मूला लगा देंगे। तो 2 ब्रैकेट्स, लेंथ कितनी है 50 मल्टीप्लाई ब्रेथ कितनी है 36 प्लस 36 मल्टीप्लाई हाइट है 25 प्लस 25 मल्टीप्लाई 50। ठीक है, ये हो गया। अब हम 2 ब्रैकेट्स, ये कितना हो गया हमारे पास में 18, 36 का हाफ कितना हो गया 18 एंड 2 0 प्लस यहाँ पर 36 का हाफ कितना हो गया 18 और 18 का हाफ 9 और 2 0 प्लस ये हो गया 1250। देखो आपको ये मल्टीप्लाई ऐसे करने आना चाहिए, जैसे 50 और 36 का मल्टीप्लाई किया तो 36 का हाफ कितना 50 है, तो 50 कितना हो गया 18 होता है और 2 0। यहाँ पर हम 25 यानी कि 100 का कितना है 1/3, तो 36 का 1/3 कितना हो गया 9 हो गया, 9 4 जा 36, तो 1/4 कितना होता है, तो 9 हो गया, तो 900 कर देंगे। यहाँ पर 25 का 50 कितना होगा, यानी 25 का हाफ कितना होगा 12.5 होता है, तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 1250। अब इनको प्लस कर लेंगे, तो प्लस करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट ओपन कर देंगे, तो ये हमारे पास में हो जाएगा 3950। ठीक है ना, 27 और 37 और 50 और 250 और 3950, तो ये हो गया हमारे पास में। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 7900 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो हमें कितने क्लॉथ की रिक्वायर्ड होगी, तो क्लॉथ विल बी रिक्वायर्ड कितनी होगी 7900 स्क्वायर सेंटीमीटर। देखो यूनिट लगाना जरूरी है ना, स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है ना, अब हम शुरू करते हैं सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन 4 क्या हमारे पास में कि ईच फेस ऑफ क्यूब इज 100 स्क्वायर सेंटीमीटर इफ इट इज कट फ्रॉम मिडल ऑफ द बेस इनटू cut into 2 equal parts, then find the total surface area of the 2 parts। तो हमें यहाँ पर क्या कहा गया है कि हमारे पास में एक क्यूब है जिसके प्रत्येक फेस का भाग एरिया दे रखा है, प्रत्येक फेस के क्यूब के वो दे रखा है 100 स्क्वायर सेंटीमीटर।
यानी कि क्यूब के अंदर कितने फेस होते हैं, क्यूब के अंदर 6 फेस होते हैं हमारे पास में। अब उसमें एक फेस का एरिया दे रखा है और हमें कहा गया है कि यदि इसको हम अगर बेस के मिडल, बेस से जो भी इसका बेस है उसको अगर मिडल में से उसको काट देते हैं तो उसके 2 इक्वल पार्ट हो जाएंगे और फिर हमें उसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो हमारे पास में ये क्यूब है, ये क्यूब है। अब हमें क्या कहा गया है कि इस क्यूब के बेस से, तो बेस इसका ये रहा, अब इसके मिडल में से, ये मिडल, अब इसके मिडल में से इसके 2 इक्वल पार्ट कर लिए बराबर, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये वाला दे रखा है, ये जो फेस है, अब इसका एरिया दे रखा है हमारे को 100 सेंटीमीटर। तो हमें 100 सेंटीमीटर, तो सबसे पहले क्यूब की साइड पता करनी होगी। और क्यूब की साइड कैसे पता करते हैं, ये अपन अभी करते हैं। तो हमारे पास में दिया हुआ क्या है, एरिया ऑफ ईच फेस ऑफ क्यूब, क्यूब के ईच फेस का एरिया दे रखा है, कितना दे रखा है, 100 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। ईच फेस, इसका मतलब क्या हो गया, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर ईच फेस, यानी कि ये वाला सामने वाला फेस कैसा, स्क्वायर के जैसा ही है। यानी ये भी मैं आपको बताने के लिए लिखने के लिए बता रहा हूँ। अब एरिया ऑफ स्क्वायर का क्या फॉर्मूला था, साइड इंटू साइड, या फिर साइड स्क्वायर, या फिर ए स्क्वायर, कुछ भी अपन लिख सकते हैं जो भी आपको इजी लगे। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या दे रखा है, 100 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये स्क्वायर उधर ट्रांसफर करेंगे तो ये रूट में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √100, ठीक है। रूट हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। तो हमारे पास में ये क्या आ गई, 10 क्या आ गया, साइड ऑफ क्यूब आ गई, साइड ऑफ क्यूब, ये कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर। अब हमारे पास में, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो क्यूब की ये साइड है 10 है, ये 10 है, ये हाइट, ये ब्रेथ हो गई, ये लेंथ, ये हाइट हो गई, ये सभी 10 सेंटीमीटर है। लेकिन हमें इसे मिडिल पार्ट में से कट करना है। आप इसको चाहे क्वेश्चन में अगर पैरेलल आता है ऐसे कि भाई बेस के पैरेलल करना है तो हम यहाँ से भी कट कर सकते हैं। तो क्या होगा, उसके अंदर हाइट आधी हो जाएगी, लेकिन हमारे पास में मिडिल पार्ट में से दिया है, तो मिडिल पार्ट ये हमारे बेस का मिडिल पार्ट कौन सा है, लेंथ है, तो लेंथ को हम कट कर देंगे। तो ये अब कितनी हो जाएगी, हमारे पास में हाफ हो जाएगी लेंथ। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कि आफ्टर कटिंग फ्रॉम मिडल ऑफ क्यूब, यानी कि क्यूब को अगर मिडिल पार्ट में से हम कट करते हैं तो हमारे पास में लेंथ कितनी होगी, 10/2, यानी कि लेंथ कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। एंड ब्रेथ कितनी हो जाएगी, ब्रेथ के ऊपर कोई फर्क पड़ रहा है, ब्रेथ के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो 10 है तो वो 10 सेंटीमीटर ही रहेगी। हाइट है, हाइट के ऊपर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हाइट हमारे पास में 10 सेंटीमीटर है, वो 10 ही रहेगी। अब हमें एक चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि जब तीनों साइडें इक्वल थी तो वो क्यूब था, लेंथ, ब्रेथ और हाइट ये तीनों बराबर 10-10 थी तो वो क्यूब था। लेकिन जैसे ही इनमें किसी एक साइड में चेंजिंग हो गया, जैसे अब ये कितनी हो गई, 5 हो गई, तो लेंथ कितनी हो गई, 5 सेंटीमीटर आ गई। अब चेंज आ गया, ये 2 10-10 एन, ये 5 है, तो इसका मतलब ये क्यूबॉइड हो गया। यानी कि ये एक पार्ट, ये इसका जो हमने कट किया वो कितना हो गया, ये हमारे पास में आ गया, ये वाला पार्ट। तो ये वाला पार्ट कितना हो गया, 5 हो गया। ये तो 10 का 10 रहा है ब्रेथ, हाइट भी 10 की 10 रही, लेकिन ये 5 हो गया, तो ये क्यूबॉइड हो गया। ये क्या बन गया, क्यूबॉइड। तो अब हमें क्या निकालना है, इस एरिया ऑफ द 2 पार्ट्स, यानी किसी एक पार्ट का है और दोनों पार्ट का निकाल लो। तो यहाँ पर हो जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ, अब ये किस शेप में, क्यूबॉइड शेप में हो गया, क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड का क्या फॉर्मूला होता है, 2 ब्रैकेट्स LB प्लस
BH प्लस HL, ये होता है क्यूबॉइड का। अब यहाँ पर हमें वो फॉर्मूला वैल्यू पुट कर देंगे तो 2, अब लेंथ कितनी है, लेंथ हो गई 5 इंटू ब्रेथ कितनी है 10 प्लस ब्रेथ कितनी 10 मल्टीप्लाई हाइट कितनी है 10 प्लस हाइट कितनी 10 मल्टीप्लाई एंड लेंथ कितनी है 5, बस। अब ये 2, ये हो गया 50 प्लस 100 और प्लस 50, टोटल कितना हो गया ये 2 मल्टीप्लाई 200 कितना हो गया 400 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो हम ये कह सकते हैं जो एक पार्ट बना उसका एरिया कितना है 400 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो हमारे को पूछा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ 2 पार्ट्स, दोनों पार्ट्स के, तो दोनों पार्ट्स के तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ 2 इक्वल पार्ट वो कितना हो गया हमारे पास में 2 इंटू 400 है ना, तो ये हो जाएगा 800 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये तो एक पार्ट का आया, तो दूसरे पार्ट का निकालेंगे उसका भी सेम आएगा 400, तो ये हमारे पास में हो गया 800 स्क्वायर सेंटीमीटर। लेकिन हमारा आंसर यहाँ तक ही रहेगा, ठीक है।